जय श्री राम। 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। इससे पूर्व श्लोक में यह बताया गया कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा करके परम सिद्धि को पा लेता है। इस पर यह शंका होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने युद्ध आदि क्रूर कर्मों को न करके ब्राह्मणों की भांति अध्यापन आदि शांतिमय कर्मों से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करे, या इसी तरह कोई वैश्य शूद्र अपने कर्मों को उच्च कर्मों वर्णों के कर्मों से हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपने से ऊंचे वर्ण की वृत्ति से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, तो उचित है या नहीं। इस पर दूसरे के धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर उसके त्याग का निषेध करते हैं। तो श्लोक संख्या 47। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। श्रेयान अर्थात श्रेष्ठ है, स्वधर्म अपना धर्म, विगुणः गुण और विगुण गुण रहित, परधर्मा दूसरे के धर्म, स्वानुष्ठितात अच्छी प्रकार आचरण किए हुए, कुर्वन्ना कर्म को करता हुआ, किल्बिषम पाप को, आपनोति नहीं प्राप्त होता, न आपनोति। तो इस श्लोक का अर्थ है कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अर्थात जो आपका धर्म है चाहे उसमें कोई गुण नहीं भी है तो भी वह श्रेष्ठ है उस धर्म से जो गुणों वाला है किंतु दूसरे का है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। प्रश्न आता है कि स्वानुष्ठितात विशेषण के साथ परधर्मात् पद किसका वाचक है और उससे गुण रहित स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है कि जिस धर्म का अनुष्ठान सांगोपांग किया जाए, विधिवत किया जाए, उसे सुअनुष्ठित कहते हैं। परंतु इस श्लोक में स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण दिया गया। स्वधर्म है पर विगुण है, विगुण अर्थात दोष रहित है, गुण रहित है, गुण नहीं है किंतु स्वधर्म है, स्वभाव के अनुसार है। अतः परधर्म के साथ गुण संपन्न विशेषण का अध्याहार करके यह भाव समझना चाहिए कि जो कर्म गुण युक्त हो, जिसका अनुष्ठान भी पूर्णता किया गया हो, किंतु वे अनुष्ठान दूसरे करने के लिए विहित न हो और दूसरों के लिए विहित हो, वैसे कर्मों का वाचक यहाँ स्वानुष्ठितात विशेषण के सहित परधर्मात् है। अर्थात कोई भी अनुष्ठान जो बहुत गुणों वाला हो, उचित प्रक्रिया से किया गया हो, किंतु परधर्म का हो। वैश्य और क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मण के विशेष धर्मों में अहिंसा आदि सद्गुणों की अधिकता है। गृहस्थ की अपेक्षा संन्यास आश्रम के धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। इसी प्रकार शूद्र की अपेक्षा वैश्य और क्षत्रिय के कर्म गुणयुक्त हैं। अगर आप वैश्य और शूद्र से तुलना करेंगे तो ब्राह्मण के धर्म में सद्गुणों की बहुलता है। अगर आप शूद्र से तुलना करेंगे तो वैश्य और क्षत्रिय के धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। एतएव उपयुक्त उस पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर यह भाव दिखाया है कि जैसे देखने में कुरूप और गुण रहित होने पर भी स्त्री के लिए अपने पति का सेवन करना ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखने में गुणों से हीन होने पर भी तथा उसके अनुष्ठान में अंग वैगुण्य हो जाने पर भी
जिसके लिए जो कर्म विहित है वही उसके लिए कल्याणप्रद है। प्रश्न है कि स्वधर्म पद किसका वाचक है? उत्तर है कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उसके लिए वही स्वधर्म है। अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि ये निषिद्ध कर्म तो किसी के भी स्वधर्म नहीं है और काम्य कर्म भी किसी के लिए अवश्य कर्तव्य नहीं है। इस कारण इनकी गणना यहाँ किसी के स्वधर्म में नहीं है। इनको छोड़कर जिस वर्ण और आश्रम के जो विशेष धर्म बतलाए गए हैं, जिनमें एक से दूसरे वर्ण आश्रम वालों का अधिकार नहीं है, वे तो उन वर्ण आश्रम वालों के अलग अलग स्वधर्म हैं। और जिन कर्मों में द्विज मात्र का अधिकार है वे वेद अध्ययन, यज्ञ आदि कर्म द्विजों के लिए स्वधर्म हैं, तथा जिनमें सभी वर्ण आश्रमों के स्त्री पुरुषों का अधिकार है वे हैं ईश्वर भक्ति, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा, इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य पालन, विनय आदि सामान्य धर्म सबके स्वधर्म हैं। प्रश्न है कि स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि विगुण पद गुणों की कमी का द्योतक है। क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना और दुष्टों को दंड देना है। उसमें अहिंसा और शांति गुणों की कमी मालूम होती है। यदि आप दंड देंगे तो आप हिंसा करेंगे। इसी तरह वैश्य के जो कृषि आदि कर्मों में भी हिंसा आदि दोषों की बहुलता है। इस कारण ब्राह्मणों के शांतिमय कर्मों की अपेक्षा वे विगुण यानी गुणहीन हैं, एवं शूद्रों के कर्म तो वैश्यों और क्षत्रियों की अपेक्षा भी निम्न श्रेणी के हैं। इसके सिवा उन कर्मों के पालन में किसी अंग का छूट जाना भी गुण की कमी है। उपयुक्त प्रकार से स्वधर्म में गुणों की कमी रहने पर भी वह परधर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यही भाव दिखलाने के लिए स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण का प्रयोग किया गया। प्रश्न है कि स्वभाव नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है और उसको करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? स्वभाव नियतम, स्वभाव से नियत किए हुए, तो जिस वर्ण और आश्रम में स्थित मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के अनुसार जो कर्म शास्त्र द्वारा विहित हैं वे ही उसके लिए स्वभाव नियत कर्म हैं। अतः उपयुक्त स्वधर्म का ही वाचक यहाँ स्वभाव नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है। उन कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। इस कथन का यहाँ यह भाव है कि उन कर्मों का न्याय पूर्वक आचरण करते समय उनमें जो आनुषंगिक हिंसा आदि पाप बन जाते हैं वे उसको नहीं लगते, और दूसरे का धर्म पालन करने में उसमें हिंसा आदि दोष कम होने पर भी परवृत्ति छेदन आदि पाप लगते हैं। इसलिए गुण रहित होने पर भी स्वधर्म गुणयुक्त परधर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। श्लोक संख्या 48 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।